हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का चैप्टर का नाम है जो सिविक्स का, जिसमें हम लोग का है लोकतंत्र के प्रति स्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू किए हैं, जिसमें आप लोग का पहला प्रश्न दिया है इस बुक में कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। अगर सिंपल बात बात में अगर हम लोग याद करें कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए, छात्र आंदोलन का बेरोजगारी था, महंगाई था, भ्रष्टाचारी था। ये सिंपल सा जवाब है। इसके लिए बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार में छात्र आंदोलन के लिए 1970 से 71 में जो चुनाव हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि भारत में बिहार से गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है। और उस नारे के बदौलत इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। और उस सरकार आने के बाद उनका जो सबसे बड़ा रीजन हुआ कि देश में पहला नंबर, एक तो बांग्लादेश पाकिस्तान से युद्ध हो गया 71 में। उस समय बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया। दूसरा चीज़, हम लोग का उसी समय देश में सबसे बड़ा सुखाड़ आ गया। मतलब कि सूखा, मानसून बारिश अच्छा नहीं हुई, इसलिए क्योंकि भारत हम लोग का कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेती ही सबसे उत्तम चीज़ है। तो दो चीज़ की कमी हो गई। इसके चलते देश में हम लोग के बहुत बड़ा दिक्कत आ गया। अब भोजने ना रहेगा तो क्या रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर देखिए लिखा गया है। लेकिन अगर आपको सिंपल में जवाब देना होगा कि अगर इस प्रश्न को कि बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसी के कारण बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। लेकिन थोड़ा सा मान के चलिए कि अगर दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न दे देगा तो आपको वहाँ पर बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम जैसे कहेगा वैसे आपको। ये अगर ये लघु उत्तरीय की जहाँ बात किया है, इतना भी शब्द अगर दे देते हैं तो आपका नंबर 2 नंबर का आता है एग्जाम में। 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। केवल आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। ठीक है। इसके चलते बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। ठीक है। लेकिन अगर इसको बढ़ाकर इसका रीजन, कारण अगर दर्शाना है तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अगर आपको बताएं तो यहाँ पर लिखे हैं यही आंसर में। देखिए कि 1971 में आम चुनाव में कांग्रेसी गरीबी हटाओ को, माने कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना सबसे भारत की अभी भी पुरानी पार्टी का अगर नाम लिया जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी के मुंबई में गुरुकुलदास कॉलेज में हुआ था। ठीक है। तो उसका अध्यक्ष WC बनर्जी और संस्थापक जो थे AO हुम थे। ठीक है। आज भी वो हम लोग के देश में पार्टी चल रही है, जिसका आज के डेट में अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। ठीक है। आते हैं आगे इसमें, तो वही कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेसी गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार में आई। लेकिन 1971-72 के बाद सामाजिक और आर्थिक देश में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश से आए शरणार्थी, उस समय बांग्लादेश को भाई पाकिस्तान से हम लोग का युद्ध हुआ और उस समय बांग्लादेश को अलग, तो बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी, मतलब कि वो वहाँ के नागरिक लोग यहाँ भारत में आए। ठीक है। तो मतलब कि बसने के लिए, तो वही बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था में लखड़ा गई। मतलब कि भारत के अर्थव्यवस्था जो आर्थिक पूंजी है उसमें कमी आ गई। ठीक है। कमी आ गई। और दूसरा चीज क्या हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए, जब आप पर कोई दिक्कत परेशानी आएगा ना तो चारों तरफ से आएगा। चारों तरफ से कहते हैं कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, और लेंगे तो भाई अब सोच लीजिए ना। तो दिक्कत परेशानी आती है तो सगरी से आएगी, चारों तरफ से दिक्कतें आती है। तो उस समय एक तो ये हुआ। दूसरा चीज क्या हो गया भाई, भारत में अकाल पड़ गया, बारिश हुआ नहीं, अच्छा सुखाड़ हो गया। तो वही चीज है कि मानसून की असफलता के कारण, मतलब कि बारिश अच्छी नहीं हुई। कृषि के पैदावार में कमी आ गई, क्योंकि भाई भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि 80% लोग भारत में कृषि करते हैं।
माने खेती पर निर्भर हैं। 20% ही लोग हैं जो उद्योगों पर अपना निर्भर है, मतलब दूसरा दूसरा काम में जो करते हैं उनका खेती से कोई लगाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर 80% और खास करके बिहार में, ठीक है, यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। यहाँ मौसम पर निर्भर है। अगर मौसम अच्छा नहीं करेगा, बारिश अच्छा नहीं पड़ेगा, ठंडा अच्छा नहीं पड़ेगा, तो हम लोग का अभी है बरसात का महीना, बरसात में अगर बारिश अगर अच्छा ना पड़े तो हम लोग का धान का फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जब आएगा ठंडे के दिन, तो रबी फसल में अगर ठंडा अच्छा से नहीं पड़ा बढ़िया से, तो फिर हम लोग का रबी फसल में कमी आ जाएगी। तो यहाँ दो चीज़ की खेती बढ़ चढ़ के होती है, यही चीज़ नहीं हुआ तो यहाँ पर दिक्कत आ गई। तो यही असफलता कारण मतलब कि सुखाड़ हो गया, बारिश नहीं पड़ा अच्छा, कारण कृषि पैदावार में कमी आ गई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। बेरोजगारी का मतलब लोगों की रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार के मतलब जो चीज़ काम हो रहा था उसमें हड़प लिया जा रहा था। पहले जैसे रोड बनता था तो रोड मान के लगे तो काम आज हो रहा है, भ्रष्टाचार रुका थोड़े है। हर एक घर में, हर एक जगह, हर एक ऑफिस में भ्रष्टाचार है। कहीं ऐसा एक जगह नहीं छूटा है जहाँ आप कर्मचारी के पास जाइए रसीद कटाने के लिए, आपको 200 रुपये का रसीद को आपको कहेगा 2000 रुपया दीजिए। आपका जमीन है, आप रसीद कटा रहे हैं, 2000 रुपया दीजिए, उसको ना जाए तब आपको रसीद काट के देगा। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार है। आप बैंक में आप ही का पैसा है, निकालने के लिए गए हैं, बैंक कह रहा है कि भाई तू प्रूफ दिखाओ। अरे भाई अपना सिग्नेचर वो से कहता है लोग। पोस्ट ऑफिस का नियम है कि अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा निकालने जाइएगा, अगर अधिक रकम निकलना होगा तो एगो एजेंट का कहेगा साइन करा के लाओ। अरे यार मेरा पैसा है, हम एजेंट का क्यों साइन करा के लाए? आए और ऊपर से चुटकी धरा दो, ठीक है। हर एक जगह भ्रष्टाचार है। एगो आवासीय जाति बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी 20 रुपया ले रहा है, डेगे डेग है। तो ये सब भ्रष्टाचार है। गांव में नली गली बन रहा है, गली को ढालने के लिए आपको 6 में 8 डालना है, मैंने 8 टीन बालू तो 1 टीन सीमेंट। वो क्या कर रहा है, लोग 10 कर दे रहा है। सरकार देने से आता है 6 डालने के लिए कि 6 टीन बालू रहेगा, 1 टीन भाई सीमेंट रहेगा, तो वो क्या करेगा, लोग 8 में डालेगा लोग। तो क्या है, अब वो जल्दी रोड धंसेगा। तो क्या है, भ्रष्टाचार है। क्या है, भ्रष्टाचार है। इसके बाद है महंगाई। महंगाई जौन भाई, हमने के पेट्रोल कीनत रही जा 60 रुपये, आज के डेट में पेट्रोल मिलता है 110 रुपये लीटर। तो क्या है, ये महंगाई है। जौन मान के चला चीनी तू 22 रुपये किलो किन के चाय पियत रहू, आज के डेट में वो चीनी 48 रुपये किलो में है। ये क्या है, महंगाई है। सब्जी हमने के ऐसे ही महंगा बा है। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग महंगाई। उसके बाद बहुत अधिक बढ़ गई। इसी कारण बिहार के छात्रों ने और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, मतलब कि इसके मुख्य नेता जो हुए ये जयप्रकाश नारायण जी हुए, ठीक है। ऐसे जयप्रकाश जी को अमेरिका को दलाल कहा जाता था। जयप्रकाश जी जब आए थे तो ये पहले लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आए तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, ठीक है। वहाँ से जब आए यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन फिर इनको दिन पर दिन आगे बढ़ते गए और इन्होंने लास्ट में कांग्रेस के विरोध आंदोलन किया। तो उसका मुख्य नेता उस समय ये बूढ़ा हो गए थे और उसी समय जयप्रकाश नारायण जी मर भी गए थे, मतलब कि उसके बाद तो उनका निधन भी हो गया। तो जयप्रकाश नारायण जी का तो वही पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने ये नारा उसी समय दिए थे और यहाँ बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ। अब पूरा भारत में ये आंदोलन लहर पकड़ लिया। इसी के चलते जयप्रकाश नारायण जी का नाम हो गया, समझे बात। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में छात्र आंदोलन छात्र आंदोलन किया गया। देखिएगा, अब आता है कि जयप्रकाश नारायण जी का
देखो इसमें और प्रश्न बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर याद रखिएगा लोग, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। कहाँ भाई? तो सारण जिला के सिताब दियारा गांव में। ठीक है। इनका मृत्यु जो हुआ था, ये जन्म हो गया, जन्म इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु वो 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तो जयप्रकाश नारायण जी का आप लोग जन्म याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का ये प्रश्न पूछता है। इसके बाद इनका ये मृत्यु हो गया। गांव का नाम पूछेगा तो सिताब दियारा, सिताब दियारा। दियारा सारण जिला में पड़ता है, सारण में, सारण जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर हम लोग का इसी प्रश्न क्वेश्चन के प्रश्न के अंतर्गत एक और होता है कि देश में हम लोग को सबसे, मतलब कि देश में हम लोग का जब ये छात्र आंदोलन हो रहा था तो उस समय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए इसी आंदोलन के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को कर दिया गया। देखिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि आपातकाल जो घोषणा हुई थी वो कुल कितने माह के लिए हुई थी। तो टोटल 18 माह के लिए, टोटल 18 माह भारत देश में आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद देखिए 18 माह, उसके बाद जो 1977 में, इसके बाद आपातकाल खत्म हुआ तो निर्वाचन आयोग ने मतलब कि निर्वाचित के लिए, मतलब चुनाव के लिए घोषणा कर दिया गया। और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और विभिन्न दलों के समूहों के मिलाकर जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। और वहीं पर 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो मोरारजी देसाई। कब? तो 1977 में। इसी चुनाव में इंदिरा गांधी जो रायबरेली से हार गई थी चुनाव, और उसके बाद उनका लड़का संजय गांधी, इंदिरा गांधी के दो लड़के थे, एक संजय गांधी, एक राजीव गांधी। संजय गांधी जो थे वो हवाई दुर्घटना में मरे थे, और राजीव गांधी जो थे वो मानव बम विस्फोट से मरे थे। ठीक है। तो ये दोनों, राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1992 में मानव बम के द्वारा उनको उड़ा दिया गया था। इसके बाद तो इनका इंदिरा गांधी का पति का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है। आते हैं आगे। इसके बाद हम लोगों ने मतलब कि फिर उस जनता पार्टी की सरकार बनी, और फिर 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री फिर से बन गई। ठीक है। और 1984 में इंदिरा गांधी को बेतन सिंह ने गोली से छली कर दिया, उनका जो खुद के हाउस गार्ड था। इसके बाद हम लोग अब आएंगे, इसके बाद जो है हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानेंगे, चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। चिपको आंदोलन देखिएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना, और वहाँ चिपको आंदोलन में और सारे चीज भी था, मतलब कि जैसे शराब वराब पर, इस सब भी रोक लगाने के लिए चिपको आंदोलन में सबसे पहले महिलाओं ने उतरा था। महिला लोगों ने उतरा था इसको विरोध करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पेड़ की कटाई जो हो रहा था, वहाँ पर उस पेड़ को कटाई को रोकने के लिए। लेकिन इसका नृत्य जो जाता है उनको सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। किनको जाता है भाई? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, मतलब कि मुख्य नेता बने। तो यही है कि चिपको आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए
चिपको आंदोलन जो था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था तथा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी मांग की जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। ये चिपको आंदोलन में इन लोग का मतलब कि जो स्थानीय लोग थी, महिला लोग थी, उन लोग का यही चीज का मांग था। अब वहाँ पर कौन से पेड़ को कटाई पर 15 वर्ष तक एक वहाँ पेड़ था जिसका नाम था अंगू पेड़ नाम था। तो ये हिमालय के क्षेत्रों में पूछता है क्वेश्चन कि हिमालय के क्षेत्रों में पेड़ों के कटाई के लिए कितने वर्ष का रोक लगा दी गया। तो टोटल 15 वर्षों के लिए, कितने, 15 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछेगा कि चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में भी समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे अपने बुक के अगला नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? देखिए, विभिन्न समूहों में दलगत के मतलब होता है पार्टी। दलगत राजनीतिक से अलग होकर, मतलब कि अपने दल से अलग होकर नए पार्टी का गठन करना। ठीक है, जिसे अभी जैसे प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई, जन सुराज। हाँ, ठीक है, ये भी पहले कौन कौन से भाई पहले जदयू में रहे, बीजेपी में रहे, लेकिन उसका क्या थे, ये सलाहकारता थे। वो बताते थे कि कैसे चुनाव में हम लोग का बोली बोलना है। हाँ, उसके बाद राजनीति से अलग होकर जब आंदोलन को व्यापक प्रसार हेतु जनता को लाभबंद करते हैं तो उसे हम स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। आते हैं ये क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के मुख्य अंग क्या थे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन में जो सबसे बड़ा ये आंदोलन होने के कारण जो 1980 में हुआ, इसके पहले क्या हुआ था कि 1960 में हरित क्रांति के अंतर्गत लोगों को गेहूं, गन्ना, ये सब में बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब वो फायदा 1980 में उन लोग का थोड़ा सा दिक्कत आ गया। अब उसके लिए सरकार से मूल्य में बढ़ोतरी के लिए ये आंदोलन किए। ठीक है, इसी आंदोलन को हम लोग किसान आंदोलन, इसका मुख्य नेता जो थे उस समय महेंद्र सिंह टिकैत थे। अभी जो हम लोग किसान आंदोलन जो लोग किया, इसके पहले 2 साल पहले उसमें मुख्य नेता थे राकेश सिंह टिकैत, और 80 वाला में महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है ना, याद रखना लोग। तो भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। मांग भाई के लिए क्या कह रहे हैं भाई सर? तो गन्ना और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी किया जाए। मतलब कि गेहूं जो है उसको सरकार हम लोग का जैसे पैक्स में धान खरीदाता है तो क्या होता है, सरकारी रेट जाता है ना, उसी प्रकार से इन लोगों ने किसान भाई आंदोलन किए कि हम लोग का गेहूं का, गन्ना का रेट बढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरा, कृषि उत्पादन के अंतर्राज्यीय आवाजाही पाबंदियों को समाप्त करने के लिए, मतलब कि जो राज्य स्तर पर मतलब कि आवाजाही जा रहा है उसके उत्पादन पर माने पाबंदी को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद समुचित दर पर बिजली आपूर्ति करना, मतलब कि बिजली व्यवस्था करवाइए, और उसके बाद इनको बिजली बिल माफ कराइए। जो कर्ज हुआ था मतलब कि किसानों पर, उस कर्ज को माफ करवाइए। ठीक है, इसके बाद किसानों के कर्ज को माफ कराना, किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना, ये सब कार्य है। किसान माने भारतीय किसान यूनियन के ये सब मांग रहे सरकार से। कौन कौन मांग रहे? तो भाई पेंशन मांग रहे, कर्ज माफ करे के मांग रहे, बिजली जल्दी से देने का मांग था, है किसानों के लिए भाई उत्पादन का मांग था, और इसको मतलब किसान खातिर गन्ना, गेहूं और सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी का मांग था। ये इन लोग का मांग था किसान से, मतलब किसान सरकार से मांग थी। इसके बाद इनका नोट में यही लिखे हैं कि भारतीय किसान के प्रमुख नेता उस समय महेंद्र सिंह कौन थे? टिकैत थे।
कौन थे, माने मुख्य नेता एगो व्यक्ति होके चाहिए ना भाई बात करने वाला। उसके राष्ट्रीय संयोजन समिति के संयोजक MK यूदी और वीर सिंह थे। ठीक है, अब देखा ये जो आंदोलन हुआ बिजली के लिए मेरठ शहर में हुआ था 1980 में, जो सबसे उसमें आंदोलन में 20,000 व्यक्ति भाग लिए थे। पूछेगा कि जो मेरठ में आंदोलन हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश 1980 में बिजली की आपूर्ति के लिए, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, माने कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 20,000 लोगों ने भाग लिया। अब क्या ये आप लोगों ने समझ गए? अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर हम लोग का प्रश्न पूछा है बुक का कि सूचना के अधिकार के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए सूचना का अधिकार अंग्रेजी में हम लोग RTI बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग किसी के कार्य के, अपने सरकारी कार्यक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में, आपके गांव के यहाँ तक के मुखिया के कार्यकाल में 5 वर्ष में क्या क्या चीज हुआ, क्या क्या किए, ये सबके बारे में इसके तहत हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ये सूचना का अधिकार इसी को बोला जाता है। आपके गांव में कोई नली गली ढला रहा है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, कितना का फंडिंग है और कितना फीट ढालना है, कितना इंच उसको ढालना है, ये सारे चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले देखिए राजस्थान ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज का मांग करता है। राजस्थान ने पहले भाई त्रिस्तरीय चुनाव का मांग किया, हाँ, बलवंत राय मेहता समिति 1959 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। उसी प्रकार से एक सूचना का अधिकार का वहां पर आंदोलन चला। सूचना का अधिकार का आंदोलन का मजदूरों का भाई मजदूरी का भाई फुल पैसा वापस करने के, माने देने के लिए, जितना वो मजदूरी कर रहा है, जितना मजदूरी निर्धारित है, उतना मजदूरी को देने के लिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ, तो ये राजस्थान से 1990 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और राजस्थान के सरकार ने इस आंदोलन को देखते हुए जाके 2000 ईस्वी में इस आंदोलन समाप्त वहाँ पर हुआ और 2000 ईस्वी में वहाँ की सरकार ने इस आंदोलन को, इस नियम को पारित कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने इस RTI सूचना का अधिकार पूरे भारत में इस नियम को 2005 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस चीज को पारित किया गया। इस चीज को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था। RTI सूचना का अधिकार, हमने क्या राष्ट्रपति के बारे में, एक अंतर्गत कार्यकाल के बारे में, उनकर काम विवरण सारा चीज, कहाँ गईलन, कहाँ अलन, कितना बरिस का कैलन, उनकर पूरा डिटेल्स हमने ले सकत एक अंतर्गत। ये तो ये चीज है। तो यही चीज जो है राजस्थान के, तो राजस्थान से जो पंचायती राज के शुरुआत हुई रहे त्रिस्तरीय के, तो नागौर जिला से शुरू हुआ था। और ये जो है यहाँ पर सूचना का अधिकार का आंदोलन 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई थी। तहसील एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम से मतलब कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक बा। इसके बाद इसका तो ये बोला है हम लोग का इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, सरकार के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करना, मतलब कि सरकार 5 वर्ष में चाहे अभी 1 साल में 6 महीना में क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में विवरण लेना, इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद सरकार के क्रियाकलाप पर नियंत्रण करना, नियंत्रण के मतलब कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। इसके बाद सरकारी कर्मचारी एवं सरकार के कार्यों के, मतलब कि जैसे आपके प्रखंड में, जिला में, राज्य में जो लोग सरकारी, जैसे DM हो गए, SP हो गए, BDO साहब हो गए, दरोगा, एगो दरोगा का भी विवरण ले सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, एक आपके BDO का विवरण ले सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है BDO का मतलब, उनके बारे में विवरण ले सकते हैं। आपके जो ये तहसीलदार राजस्व कर्मचारी होते हैं लोग जो रसीद काटते हैं, उन लोग का भी विवरण, माने किसी का आप विवरण ले सकते हैं। इसके अनुसार आप सूचना कि वो कब नौकरी किए, कब का वो नौकरी कर रहे हैं,
कितना दिन उनको ज्वाइन किया हुआ, कब ये रिटायर करेंगे, इस सब का भी बारे में उनका विवरण ले सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी का आप डिटेल्स मांग सकते हैं। इसके बाद उनकर काम का कैलन, कौन कौन से योजना कैलन, इस सब के बारे में कैसे हमने आज के डेट में गूगल से मांगते हैं, बताओ महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है, ढाई दोनों से देता है। यही सूचना का अधिकार के अंतर्गत अगर आप एप्लीकेशन दीजिएगा, जाके पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करना पड़ता है या स्पीड को पोस्ट करना पड़ता है इस विभाग में, तो उस विभाग आपको पूरा विवरण दिया करेगा। ठीक है। इसके बाद सत्ता में भागीदारी। सत्ता में भागीदारी के मतलब कि हर एक कोई का भाई सत्ता लोग के, राजनीतिक दल लोग के। इसके बाद देखिए राजस्थान ने 2000 में पारित कर दिया, जो मैंने पहले ही बताया इस आंदोलन को। उसके बाद भारत सरकार ने 2005 में पूरे भारत में ये नियम लागू कर दिया गया। इस प्रकार से सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए अब है कि राजनीतिक दल की परिभाषा। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि राजनीतिक दल का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए राजनीतिक दल का परिभाषा जो होता है कि लोगों को ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। हर एक कोई का सत्ता प्राप्त करना, किसका चाहत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं, सबकी चाहत होती है। तो इसी को कहते हैं कि भाई राजनीतिक दलों की परिभाषा या क्या है। तो इसका मतलब एक ही होता है कि सारे पार्टी का मन होता है सत्ता को प्राप्त करना। सारे पार्टी का मन क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना। तो देखिए यही आंसर लिखे हैं कि लोगों को ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना। जो सरकार में से विपक्ष में बैठेगा वो क्या करेगा, सरकार को डिस्टर्ब करेगा, नहीं ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, वो निमनो काम होता है तो लोग विरोध करता है। लोग सत्ता विरोधी का मतलब होता है विपक्ष में बैठने वाला का, कि अगर सरकार निमन भी कोनो काम करती है ना तो वो लोग विरोध करेगा, लोग नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। समझे बात। तो ये होता है। तो इसको कहते हैं कि मतलब अगर विपक्ष में रहे तो सत्ता को प्रभावित करेंगे, आप फिर अपना सरकार लाने के लिए बहुत बड़ा कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए कि अभी एनडीए और इंडिया है, तो एनडीए कोई भी काम करेगा, एनडीए कोई भी काम करेगा तो इंडिया जो पार्टी है वो पार्टी को क्या करेगा, ये विरोध करेगा कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है। यही है राजनीतिक दल की परिभाषा। तो यहाँ पर लिखे हैं कि सत्ता को प्रभावित करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहा जाता है। तो विपक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार के कोई भी काम को मतलब कि जनता के सामने उसको बताना, गलत बताना या सही बताना कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है। या विपक्ष पार्टी ही होती है जो सत्ता के जनता के अंतर्गत, मैंने जनता उस बात को अगर समझती है कि नहीं ये हम लोग के हित में नहीं हुआ है, तब विपक्ष पार्टी ही सरकार पर दबाव बनाती है, उसको जाकर विधानसभा में, लोकसभा में जाकर इस बात को उजागर करती है, वहां पर स्पीच अपना देती है, भाषण सुनाती है। जनता को दिक्कत है इस बात के लिए कि इससे परेशानी है। समझे बात। तो ये विपक्ष का काम होता है। तो सबसे बड़ा चीज इसमें होता है कि हर एक राजनीतिक दल जो चाहता है सत्ता को प्राप्त करना, कैसे कुर्सी का सबका लालच होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है। तो देखिए ये कड़ी का काम जो होता है सरकार और जनता के बीच के, ये विपक्ष जो पार्टी होती है इन लोग का काम होता है कि जनता के समस्या को जाकर विधानसभा, लोकसभा भी मैंने विवरण में बताया। तो यही चीज लिखा है कि राजनीतिक दल का जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को, जिसे मान के लिए कभी जवनिया जो गांव है वहां पर मतलब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो ये नेता लोग का काम है कि भाई उस जनता की समस्या को उस जाकर विधानसभा में, लोकसभा में इस बात को बताया जाए और लोग के आवश्यकताओं के चीजों को पूर्ति कराया जाए कि भाई वहां पर लोग आपदा विपदा में दिक्कत में है, परेशानी में है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको घर बनाने के लिए खर्च दिया जाए, उन लोग को जमीन अलॉट करवाया जाए। ये सारे चीज होता है, ये नेता का एक काम होता है। समझे बात। तो यही चीज होता है
कि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करता है। बोलिए क्या आप लोग का ये समझ में आ गया? चलते